तो आज अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिवीजन का बेस्ट ट्रिक और बेस्ट टाइम टेबल रिवीजन के लिए। जैसे मैं तुम्हें बताया, अलग कॉपी बनाओ, उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लो, मतलब सारे लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लो। और बस क्या 3 का साइकिल है, एग्जाम तुम्हारा 2 फरवरी से। ऐसे करते करते तुम एक लॉन्ग क्वेश्चन को 5 से लेकर 6 बार रिवीजन कर लोगे। तो हेलो गुल्लो 10th वासियों और 12th वासियों, तुम सभी का स्वागतम। तो देखो, जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारा एग्जाम बहुत पास आ चुका है और अभी के टाइम में मुझे पता है तुम्हें एक चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा होगा और वो चीज है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर तुम 10th क्लास में हो, तुम बोलोगे भैया लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, चाहे वो साइंस के हो या एसएसटी के हो या किसी और के हो। अगर तुम 12th क्लास में हो, तुम बोलोगे भैया लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, भाई जिसके लॉन्ग क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं याद कैसे होगा, इतने सारे हैं, 20 लॉन्ग क्वेश्चन है, 30 लॉन्ग क्वेश्चन है, याद कैसे होगा। केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन इतने सारे हैं, याद नहीं हो रहे। बायो के लॉन्ग क्वेश्चन इतने सारे हैं, याद नहीं हो रहे। तो बस 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 तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ किसी टॉपिक पे और एक वीडियो में तुम्हारे सारी दिक्कतों को खत्म कर देता हूँ। तो आज बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। तो मैं गारंटी देने वाला हूँ आज की वीडियो में जो मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा, अगर तुमने वो कर लिया तो रियलिटी भाई तुम लॉन्ग क्वेश्चन में फोड़ने वाले हो। क्योंकि भाई देखो, मैं अपने एग्जाम में खुद लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स लेकर आया हूँ और मुझे पता है मैं तुम्हारे पे दिलवा दूंगा। आ जाओ, आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम लॉन्ग क्वेश्चन को स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि मुझे पता है भाई तुम में से बहुत लोग पता है कैसे हो, जो कि पूरे बुक के लॉन्ग क्वेश्चन को बस रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, याद हो भी रहा है तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भूल जा रहे हो। ऐसा होता है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है ऐसा ही होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, लॉन्ग क्वेश्चन को रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, सिर्फ 20 दिनों के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वो तुम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंट में बोल के रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, आज की वीडियो में मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूँ अपना फॉर्मूला, मैंने अपने टाइम पे लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद किया था और वो सीक्रेट कॉपी ये है। तो हाँ, ये मैं दिखाने वाला हूँ तुम वीडियो के एंड में। तो आ जाओ, आज की वीडियो को गलती से भी स्किप करने का ट्राई मत करना, क्योंकि देखो तुम्हारे पहले से लगे पड़े और अगर तुमने स्किप कर दिया तो क्या पता और लग जाए, तो रिस्क है। हाँ, रिस्क है। आ जाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक बाद में करना, अच्छे लगे तब करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात देखो, लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हें याद क्यों नहीं होते, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और बहुत सारे होते हैं, इसलिए हमें याद नहीं हो पाते। अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 होते, जैसा कि बहुत पहले होता था, अगर 5th क्लास में थे, 6th क्लास में थे, तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होते थे बहुत छोटे छोटे, 1 या 2 होते थे। लेकिन भाई हम आ चुके हैं 10th में 12th में, जहाँ पर 20-25 लॉन्ग क्वेश्चन है और वो भी 2-3 पेज का आंसर है उनका, तो याद कैसे होगा। पहली बात तो तुम अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम्हें सारे क्वेश्चन 100% याद हो जाएंगे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ तुम्हारे एग्जाम में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है तुम्हारे लक के ऊपर भी। इसलिए आज पहले मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें किन लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है, किन लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ देना है। तो आ जाओ शुरू कर। देखो, सबसे पहले अगर तुम पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो भाई तू सबसे बड़ा गधा है, बहन तू सबसे बड़ी गधी है, वो करना बंद कर दे। तुम्हें उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना है, तुम्हें उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को डिवीजन करना है जो तुम्हारे टीचर ने दिया है या जो तुमने सिलेक्ट किया है। जैसा कि देखो, इस वाली कॉपी में मैंने फिजिक्स में याद किए थे सिर्फ 18 लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, मैंने 18 लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब तुम बोलोगे भैया इसमें रिक्स तो है। हाँ भाई, रिक्स है, मुझे पता है, बहुत बड़ा वाला रिक्स है। अगर क्वेश्चन नहीं आते तो मेरे लग जाने वाले थे, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ गए। इसलिए देखो, तुम्हें भी ऐसा करना है। अगर तुम लॉन्ग क्वेश्चन को, सारी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर रहे हो तो वो करना बंद करो, तुम बस उन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को याद करो जो कि इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे भैया आपने जो बोल रहे हो ना वो समझ में नहीं आ रहा, हमारे ऊपर से जा रहा है क्योंकि हम गधे हैं। हाँ, वो बात मुझे पता है, गधे हो। आ जाओ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो तुम्हारे टीचर ने या तुमने किसी और से या तुमने मेरे क्वेश्चन लिए, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन हुए फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नई कॉपी लो या कोई भी कॉपी ले सकते हो। उस कॉपी में पहले उन 30 क्वेश्चन को उतार लो कि हाँ भाई मुझे ना फिजिक्स के लिए सिर्फ इन्हीं 30 क्वेश्चन को याद करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। बस तुम इतना कर लो। उसके बाद क्या करना है, बस उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करते रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आना होगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो किसी का नहीं बनने वाला, तुम लिख के ले लो। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है, रिवीजन तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन रिवीजन होते ही कहाँ है, हमसे रिवीजन नहीं होते, हम करते हैं भूल जाते। तो आज अब मैं तुम्हें बताता हूँ रिवीजन का बेस्ट ट्रिक और बेस्ट टाइम टेबल रिवीजन के लिए। देखो, अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का या रिवीजन करने का एक ही बेस्ट ट्रिक है, वो है लिख के याद करो। देखो, अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो 12th के टाइम पर मैंने सिर्फ फिजिक्स के और केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को रिवीजन किया था। मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन, इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन, हिंदी के लॉन्ग क्वेश्चन जाते लेने मैंने रिवीजन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखो, मैं उनमें कॉन्फिडेंट था कि बिना रिवीजन के भी, बिना प्रैक्टिस के भी मैं उन तीनों में फोड़ सकता हूँ, और ट्रस्ट मी मैंने फोड़ा भी था। बट भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़े ज़्यादा ही खतरनाक वाले सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आ जाओ, देखो, जैसे मैं तुम्हें बताया अलग कॉपी बनाओ, उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लो, मतलब सारे लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लो। मैंने देखो ऐसा ही किया था, ठीक है, दिख रहा है।
मैं कॉपी तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी देखो इसमें है 18 से लेके 19 लॉन्ग क्वेश्चन जो मेरे टीचर ने दिया था, और मैंने सिर्फ इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। अब तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करना है, देख भाई तुझे प्रैक्टिस करना है लिख लिख के। एक क्वेश्चन को तू जितनी बार लिखेगा उतना बार तुम्हें फायदा होने वाला है। मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो देखो, मुझे पता तुम तो वैसे नहीं मानने वाले, बट हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन को या केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन को, एक लॉन्ग क्वेश्चन को कम से कम 7 से लेके 8 बार लिखा होगा, 7 से लेके 8 बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके मुझे केमिस्ट्री के और फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन 60 से लेके 70% याद हुए। हाँ भाई 60 से लेके 70% याद होते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे सारे लॉन्ग क्वेश्चन 100% याद हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो भाई देखो तुम्हें ऐसे करना है, तुम लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन डेरिवेटिव हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी हो, तुम्हें याद करना पड़ेगा लिख लिख के, वही बेस्ट तरीका है। अब तुम बोलोगे भैया ठीक है हम ही समझ के, हमें याद करना है लिख लिख के, लेकिन अब हमें टाइम टेबल बता दो कि मैं टाइम टेबल कौन कौन सा फॉलो करना है। देखो अगर मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, मैं अपने टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन स्टार्ट किया था 10 जनवरी से, और वो भी मैंने स्टार्ट किया था रात के 1 बजे से लेके 2 बजे। बस हाँ, मैं एक दिन में सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस करता था लॉन्ग क्वेश्चन का, आधा घंटा फिजिक्स में, नहीं शायद 40 मिनट फिजिक्स में और 20 मिनट केमिस्ट्री में। तुम बोलोगे भैया सिर्फ इतना इनफ था, मैं बोलूँगा इनफ नहीं था, बट मैंने थोड़ा मैनेज किया। मैनेज कैसे किया आ जाओ अब सुनो। अब मैंने यहाँ पर 40 मिनट और 20 मिनट में डिवाइड कैसे किया, अब सुनो। देखो फिजिक्स में मैंने सिलेक्ट किए थे 18 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में मैंने सिलेक्ट किए थे 12 क्वेश्चन। सिर्फ 12 क्वेश्चन की वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, सुन लेना। लेकिन अभी के लिए मान लो फिजिक्स में 18 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 12 क्वेश्चन। तो भाई देखो मेरा गोल ये था कि मैं एक दिन में प्रैक्टिस करूंगा 6 लॉन्ग क्वेश्चन की, सेकंड डे में करूंगा 6 लॉन्ग क्वेश्चन की, और थर्ड डे में करूंगा 6 लॉन्ग क्वेश्चन की। ऐसे मेरे 3 दिन में पूरे फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। और मैंने स्टार्ट कब किया था, मैंने स्टार्ट किया था 10 जनवरी से, और मेरा एग्जाम कब था, मेरा एग्जाम था 4 फरवरी से। मतलब कि मेरे पास बाकी थे टोटल 25 दिन, मान लो 1-2 दिन हटा दो तो ऐसा मानो मेरे पास बाकी थे सिर्फ 22 दिन। मतलब मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बाकी थे मान लो 23 दिन। तो अगर हम 3 का साइकिल चलाए तो 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, ऐसा मान लो मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन को 7 बार प्रैक्टिस कर लिया था इतने टाइम में। अब भाई देखो 7 बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे थोड़ा बहुत याद हो गया था लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे वो डेरिवेटिव हो या थ्योरी हो। इसलिए भाई देखो तुम्हें भी ऐसा ही करना है, तुमने एक शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे आज ना इतने लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो मैं ऐसे करूँ। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने सिलेक्ट किए 30 फीस में लॉन्ग क्वेश्चन तो तुम ट्राई करो कि भैया एक ही दिन में 30 लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं ऐसा मत करना भाई, पागल हो जाओगे। 30 को तुम 10-10 बना लो, मतलब कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस किया, उसके बाद 10 का सेकंड डे में, 10 का थर्ड डे में, फिर से स्टार्ट करो यहाँ से उन्हीं 10 क्वेश्चन को फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, थर्ड में, ऐसा करो। और मान लो तुमने केमिस्ट्री में सेलेक्ट किए हैं 25 क्वेश्चन, तो तुम 25 का बना लो 8-8 का साइकिल, 8, 16 और लास्ट में कर लेना 9 क्वेश्चन। हो गया तुम्हारा 3 दिन में पूरा केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन रिवीजन। और बस क्या 3 दिन का साइकिल है, एग्जाम तुम्हारा 2 फरवरी से। ऐसे करते करते तुम एक लॉन्ग क्वेश्चन को 5 से लेकर 6 बार रिवीजन कर लोगे, और ट्रस्ट मी अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब देखो तुम बोलोगे भैया आपने अपने टाइम में बस किया था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सबका। तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें सबका करना पड़ेगा तुम्हें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। मैंने दिया था 1 घंटा सिर्फ 2 के लिए, अगर तुम्हें 6 सब्जेक्ट करने तुम्हें मिनिमम देना पड़ेगा 3 घंटा सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो हाँ इतना तुम दे सकते हो ना, तो दे दो। तो भाई देखो लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का बेस्ट तरीका यही है। अब तुम चाहते हो कि अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन को याद करने का बेस्ट तरीका तुम्हें बता दूं तो प्लीज़ कमेंट करो, कल मैं वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, अगर होगा तो कमेंट करो। तो अब बार ये दिखाने की मेरी सीक्रेट कॉपी लॉन्ग क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने अपने टाइम में प्रैक्टिस कैसे किया था, मैंने अपने टाइम में कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, और केमिस्ट्री में सिर्फ 12 क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए थे, ऐसा क्या हो गया केमिस्ट्री में, आ जाओ सब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्पेशल लॉन्ग क्वेश्चन की नोटबुक जो कि मैंने बनाया था सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब देखो स्टार्टिंग मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है इजी एंड नॉट फॉरगेट क्वेश्चन फॉर मी ओनली नीड सम प्रैक्टिस। मतलब कि ऐसे भी क्वेश्चन जिसमें मैंने ये हाईलाइट किया है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि मेरे लिए इजी है, और अगर मैं थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा थोड़ी ज़्यादा तो ये क्वेश्चन मुझे याद हो जाएंगे। अब तुम देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन पे ऐसे साइन लगा, देखो ये क्वेश्चन था पहला, साइन लगा इस पर, दूसरा क्वेश्चन इस पर भी लगा, मतलब ये सारे क्वेश्चन मेरे लिए ईजी है। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी आता है, मैं अभी भी बिना देख के बना सकता हूँ ये। और राइटिंग इग्नोर करो भाई, मेरा 12th हो गया, तुम लोग अपना सोचो। देखो जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा हार्ड था, इसलिए मैंने इस पर वो नहीं लगाया। कौन सा है, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। देखो ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का, ये क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट था, पूरी फिजिक्स में सबसे फेवरेट था मेरा ये वाला क्वेश्चन। और एक चैप्टर नंबर 5 का मज़ा आता। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे बेकार लगते थे भाई ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पर नहीं लगाया, मैं भूल जाता था ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बहुत ईजी था, ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेरे एग्जाम में यही आया था। और देख लो
ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बेकार था भाई, बायो सॉवर्ट लो बहुत बेकार लगता है मुझे। ये साइक्लोट्रॉन, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट है भाई, मज़ा आता था बनाने में। ये मेरे एग्जाम में आया था एक। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ट्रांसफॉर्मर, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, मुझे लग रही है बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है भाई कि तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। और एक ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है मेरे को लग रहा है। चैप्टर नंबर 7 से यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9। देखो मैंने इसके क्वेश्चन पे वो टिक लगाया था कि जो मेरे ईजी है। चैप्टर नंबर 9 को ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं बना लेता था, मेरे को मज़ा आता था बनाने में। ये वाला जैसे बस ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, 3 पेज का। और एक ये आया था मेरे एग्जाम में चैप्टर नंबर 11 से। भाई बस ये है फिजिक्स का 18 क्वेश्चन थे। अब देखो ये देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस की है, अरे क्वेश्चन की केमिस्ट्री की तरह ये रहा केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री में देखना कौन कौन से क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किए थे। और मैं कमाल की बात बताऊँ, मैंने केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे उतने में से एक भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे केमिस्ट्री में 15 में से 13 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन। वो कैसे? क्योंकि भाई मैं पढ़ के गया था पूरा सिलेबस। अब तू कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, पूछ, ने जहाँ से क्वेश्चन पूछा मैंने कर दिया। देखो ये सारे केमिस्ट्री के लिए थे। देखो अगर तुम नोटिस किया होगा, देखो चैप्टर नंबर 7 तक ही मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को याद किया था, उसका मैंने छोड़ दिया, मतलब चैप्टर नंबर 6 से। अब ऐसा क्योंकि देखो मैं तो पहले बता चुका हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे लास्ट में आके बहुत ज़्यादा भद्दी लग रही थी, इसलिए मैंने उसे पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने पढ़ना बंद कर दिया, बस इतना मैं पढ़ के गया था और भगवान के भरोसे था मैं, तो आ गया अच्छा। हाँ तो ये था मेरा नोटबुक, देख लो भाई ऐसे किया था प्रैक्टिस, बस ठीक है। मैं बनूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा व्हाट्सएप, ज्वाइन कर लो, ये रहा इंस्टाग्राम, जाके फॉलो नहीं करना है, मतलब क्या कहते हैं उसे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कर लेना, पूछ लेना, रिप्लाई मिल जाता है। और ठीक है मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना तुम नेक्स्ट वीडियो चेक स्टोरी पर मैं बना दूंगा, ठीक है। बाय। Ходит, бродит под окном, мне девчонки рассказывают.